हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम ये समझने वाले हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा यहां पे किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, अपकमिंग वीक हमारा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। इसी के साथ डेली टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट हमारा कैसे बन रहा है, आने वाले कुछ दिनों के लिए हमारा माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे के दिन हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर, कहां पे हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बिना ट्रैप हुए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम के चार्ट से। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ था। हर बार जो भी छोटी मोटी सेलिंग आती थी, मार्केट उसको कवर अप करके छोटा मोटा करेक्शन देके वापस से कंटिन्यू करने लग जाता था। अभी फाइनली यहां पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, और पिछली आप कोई भी रेड कैंडल को चेकआउट कर सकते हैं, और भी पीछे का चार्ट आप देख सकते हैं, कहीं पे भी इतनी बड़ी कैंडल, हमें रेड कैंडल काफी टाइम से यहां पे देखने को नहीं मिली थी। जैसा आप पीछे कहीं से भी देख सकते हैं, इतनी बड़ी कैंडल कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद जहां पे 3 वीक का जो मोमेंटम था, ऑलमोस्ट पूरा मार्केट ने एक ही कैंडल में कवर कर दिया। उसके बाद 2 वीक तक मार्केट यहां पे पॉज लेता है, बायर सेलर्स की फाइट चलती है, जहां पे बायर्स कोशिश करते हैं डिफेंड करने की वापस से, क्योंकि ये हमारा पहले का ऐसा लेवल था जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। ये आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा, ब्रेकआउट किया था, इसी पे वापस से रीटेस्ट करके सपोर्ट लेके हम ऊपर गए थे। तो यहां पे फाइट होती है, फिर वापस से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमें यहां पे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। उसके बाद सेम कहानी कंटिन्यू है कि वापस से यहां पे 2 वीक से मार्केट कंफ्यूज बना हुआ है, बायर सेलर्स फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हमने एक इनसाइड कैंडल बनाई थी, जिसमें हमने लास्ट वीक एनालिसिस में ये डिस्कस किया था कि जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तो मार्केट जैसे इसका लो ब्रेकडाउन करता है तो हमें वापस से कंटिन्यू ट्रेंड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। वहीं पे मैंने आपसे कहा था, जब ट्रेंड इस तरह का चल रहा है और इनसाइड कैंडल बनी है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो बार बार उसको हर जगह रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है इस तरह से, और कभी कभी वो थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाता है। तो अच्छा हमारे लिए होता है हमेशा इनसाइड कैंडल, जहां पे जिस साइड का ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये बेसिकली एक पॉज का काम करती है। तो एक कंटिन्यू मूव हुआ, पॉज हुआ, उसके बाद अगर उसी साइड पे कंटिन्यू करता है तो हमें ज्यादा अच्छे मूव मिल पाते हैं। तो मार्केट ने इस वीक काफी अच्छा मूव डाउन साइड पे दिया तो सही, पर वापस से मार्केट ऊपर रिकवर करके और क्लोजिंग वहीं दे दिया है जहां पे ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल की क्लोजिंग थी। ये वाली कैंडल जो बड़ी सी कैंडल है, इसकी क्लोजिंग भी यहीं पे थी, इनसाइड कैंडल की क्लोजिंग भी यहीं पे थी। तो इसी जोन के आसपास बार बार मार्केट 3 वीक से क्लोज कर रहा है। तो अभी भी कोई सिग्निफिकेंट क्लोजिंग हमें इस वीक देखने को नहीं मिली है, और कैंडल भी आपको प्रॉपर एक डोजी टाइप कैंडल या स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल देखने को मिल रही होगी, जो कि ये शो करती है कि अपकमिंग वीक में जहां पे अगर मार्केट इसके बीच में ही बना रहता है तो एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होने वाली है। इंट्राडे वगैरह में छोटे मोटे मूव हमें मिलते रहेंगे, पर इसके बीच में ये ऑप्शन सेलर्स के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा हो जाता है, जहां पे ऊपर से वो कॉल सेल करके बैठे होंगे, नीचे से पुट सेल करना उन्होंने चालू कर दिया होगा, और बीच में फिर मार्केट अगर घूमता है तो उनको टाइम डीके का बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो ये एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए थोड़ा सा केयरफुल रह के काम करने वाली चीज हो जाती है। यही हमें वीकली टाइम फ्रेम शो कर रहा है। और जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जब इस तरह से मार्केट कंफ्यूज रहता है, अगले वीक भी कंफ्यूज है, तो जब तक एक अच्छी क्लैरिटी हमें जब मिल पाती है, जब मार्केट ये जो डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसके नीचे या ऊपर निकलना चालू करता है। अब डेली टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं तो ब्रॉड माइंडसेट में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएगा कि लास्ट वाला जो वीक था वो इवेंट से भरा हुआ वीक था। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऑलमोस्ट चारों दिन आपको काफी अच्छे मूव होते हुए नजर आए। एज एन ऑप्शन बायर इंट्राडे में आपको कुछ ना कुछ मूव देखने को मिले होंगे। कैंडल्स का आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, कैंडल्स में कितनी अच्छी बॉडी हमें देखने को मिल रही है, और विक्स हमें ना के बराबर देखने को मिल रही है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये क्यों हुआ? हर दिन मार्केट मोमेंटम क्यों किया? क्योंकि इवेंट भरा हुआ वीक था, जहां पे यूएस मार्केट में इलेक्शंस वगैरह थे, फेड का मीटिंग का आउटकम आने वाला था, तो ये सब ग्लोबल इवेंट्स बने हुए थे बेसिकली। इस वजह से लास्ट वीक मार्केट काफी अच्छा मूव भी कर चुका है, और अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट एकदम सेंटर में क्लोज किया है, जहां पे नीचे भी गया, ऊपर भी गया, और वापस से इस तरह से क्लोज कर दिया है। तो ये भी हमें ये शो करता है कि अगर इसके बीच में ही बने रहते हैं तो वैसे भी ये हमारा रेंज वाला एरिया है, और पीछे भी आपने ध्यान से देखा होगा तो ये हमारा रेंज वाला ही एरिया था। यहाँ पे पहले भी हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे, उसी के आसपास वापस से कंफ्यूज हो रहे थे, ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी, पर नेक्स्ट डे ही मार्केट इवेंट वगैरह की वजह से वहां पे ट्रंप जीतता हुआ नजर आया, और मार्केट उसको एंटिसिपेट करके चल रहा था, तो उस वजह से मार्केट पॉजिटिव मूव देके वापस से इसके ऊपर आ गया। तो अब ऊपर आ गया है तो वापस से उसकी लोअर साइड पे मार्केट यहाँ पे जो ये रेंज बन रही थी, इसी की लोअर साइड पे मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है फ्राइडे को। और जब हम फ्राइडे का एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताया था कि जब मार्केट इस तरह से मूव करता है और वापस से नीचे आ जाता है और सेंटर पार्ट में हम खड़े होते हैं, तो यहां से कॉल राइट होना चालू हो जाते हैं, यहां से पुट राइट होना चालू हो जाते हैं, और ऑप्शन सेलर्स कोशिश करते हैं मार्केट इसी के बीच में बना रहे। तो आप देखेंगे तो डॉट मार्केट यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल में कट कॉपी पेस्ट वैसा ही यहाँ पे मूव करता हुआ नजर आया, मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। तो ये बेसिकली हमारा कंफ्यूजन वाला एरिया है, जहां पे ये रेंज का हमारा लोअर पार्ट भी बना हुआ था, उसी के आसपास हम यहाँ पे सपोर्ट ले खड़े। जब इसके नीचे वापस से कुछ निकलते हैं, तब छोटा मोटा पहले कम क्वांटिटी से सेलिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर वैसी कैंडल बनी है जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे इस टाइप की कैंडल थी, यहाँ पे फ्राइडे की कैंडल भी वैसी है। तो जब इसके ऊपर निकलते हैं, नीचे निकलते हैं, तब हम यहाँ पे पहले 50% क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं, चाहे ऊपर निकले तो बाइंग, नीचे निकले तो सेलिंग। इसके बीच में बने हुए तो यहाँ पे आराम से हमें वेट एंड वॉच करना है।
और डाउन साइड पे जैसे अगर मार्केट 24,000 वगैरह को ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो इसके नीचे हमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फर्स्ट साइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि मार्केट फर्दर और सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि इसका चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब से यहाँ पर सेलिंग में आया है कोई भी मार्केट अपने प्रीवियस किसी भी स्ट्रॉन्ग हाई वगैरह को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जैसे हाई लगा दिया तो उसके आसपास तक जाके वापस से रिटर्न जाता है, फिर हाई लगा दिया वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा काम चलता हुआ जा रहा है, जहाँ पे वापस से आप देखेंगे तो कोई भी हाई को मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा। बेसिकली यहाँ पे ऊपर गए हल्का सा कुछ पॉइंट से इन हाइज वगैरह को टेक आउट किया मार्केट ने 30-40 पॉइंट से, पर वापस से मार्केट नीचे आ चुका है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि डाउन साइड पे अगर 24,000 भी ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो हमें फर्स्ट साइन मिलना चालू हो जाएंगे कि मार्केट इस लो वगैरह को भी टेक डाउन कर सकता है और फर्दर हमें थोड़ा सा और सेलिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पे बाइंग का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से निकलते हैं तब 50% क्वांटिटी वगैरह, और इसके ऊपर जब निकलते हैं ये हमारा कई बार यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले चुके हैं बैक टू बैक, और अभी हल्का सा इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करके आए हैं, तो इसके ऊपर फर्दर हम यहाँ पे और बाइंग के लिए क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, या कंफर्मेशन वगैरह हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं बाइंग का। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस करे थे पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट। अगर आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट भी वहीं पे लिया, रेजिस्टेंस भी वहीं पे लिया, और उन्हीं दो लेवल्स के बीच में मार्केट जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। और मैंने आपको सिंपल सा प्लान यही शेयर किया था कि या तो मार्केट डायरेक्टली 280 300 इसके ऊपर गैप अप खुले तो बाइंग में एक अच्छा मूव मिलेगा, यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली अगर नीचे निकलता है तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करे 24,070 वगैरह के लेवल को, तब यहाँ पे इसके नीचे सेलिंग का हमें मूव देखने को मिलेगा, या इसके नीचे निकलते ही हमें सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना चालू कर देना है। मार्केट खुलता है फ्लैट प्राइस के आसपास, और फ्लैट में मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि यहां से एक अच्छा मूव ऊपर हुआ, वापस नीचे आ गया, और बीच में अभी हम क्लोज करके गए हैं। तो यहां से लेकर यहां तक मैं कोई भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये ऑप्शन सेलर्स का यहाँ पे एरिया बना रहता है, क्योंकि यहाँ से हर लेवल के आसपास से कॉल राइट हो रखे होंगे, नीचे से हम शार्ट मोमेंटम करते हुए ऊपर गए थे तो यहाँ से हर लेवल के आसपास से पुट राइट हो रखे होंगे। तो अभी भी सेम स्टैंड ही कंटिन्यू है, यहाँ पे मार्केट जिगजैग करता हुआ, मतलब एकदम साइडवेज मार्केट बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं है ऑप्शन बायर के लिए। तो अच्छा मोमेंटम तो इनके ऊपर या इसके नीचे हमें मिल पाएगा, लेवल्स वगैरह के ऊपर निकलता है जब, या नीचे निकलता है जब। अब जैसे मार्केट यहाँ पे एक बार क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी पर मार्केट वापस से नीचे आ गया। तो अगर जैसे मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है, इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेलर्स वगैरह आए यहाँ पे, ये सब ट्रैप हो सकते हैं। तो उस केस में हमें बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है, जिसमें जैसा मैंने आपसे डेली टाइम फ्रेम पे कहा, पहले क्वांटिटी कम रखनी है, फिर मार्केट कंफर्मेशन दे देता है हमारे साइड पे, तब यहाँ पे और क्वांटिटी हम फर्दर ऐड करके उसको फिर बड़े टारगेट वगैरह के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट से गैप डाउन अगर मार्केट खुल जाता है तो उस केस में सेलिंग साइड पे कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं, ये इनका स्टॉप लॉस मार्केट जब भी टारगेट कर सकता है, एटलीस्ट मार्केट 200 वगैरह 24,200 या बेस्ट हो जाता है 280 वगैरह के ऊपर जाता है, तभी इनके स्टॉप लॉस मिलना हमें चालू होंगे। तो फ्लैट से गैप डाउन के केस में हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग साइड पे सेटअप आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में ऐसा है, अगर मार्केट यहीं पे बना हुआ है तो ज्यादा अच्छा नहीं है हमारे लिए। फ्लैट में अगर नीचे निकलता है, इस लेवल वगैरह को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। और गैप डाउन में भी कुछ ऐसा ही प्लान रहेगा, क्योंकि ये पीछे के बायर्स वगैरह थोड़े और बैठे होंगे जो यहाँ पे इन पे खतरा बढ़ सकता है, और सेलर्स वगैरह का यहाँ पे स्टॉप लॉस दूर हो चुका होगा, तो उस केस में भी हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसा आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा इस टाइप की कैंडल है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपने देखा इस टाइप की कैंडल है। यहाँ पे मोमेंटम आपको कैसा देखने को मिल रहा है, ऊपर गए नीचे आए, बीच में साइडवेज हो गए, ऑप्शन सेलर्स का मोमेंटम है। और इसी के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक मार्केट ने टेल यहाँ पे लगाई, एक मार्केट ने टेल यहाँ पे लगाई, या यूं कह सकते हैं एक टिक यहाँ पे लगाया, एक टिक यहाँ पे लगाया, दोनों साइड पे आपको बड़ी बड़ी विक देखने को मिल रही होगी कैंडल में। तो यहाँ पे भी जो नियर टर्म में ऑप्शन सेल करते हैं वो यहाँ से कॉल सेल करके बैठे होंगे, जो छोटे टारगेट छोटे प्रॉफिट और उसके लिए काम करते हैं वो भी यहाँ से ऑप्शन सेल करके बैठे होंगे। तो इस बीच में हमें कोशिश करना है ज्यादा कोई ट्रेड ना ले, तो वो हमारे लिए बेटर हो जाता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की तो जरूरत नहीं है। काफी परफेक्टली पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दो लेवल्स के बीच में पूरा मार्केट पड़ा रहा, तो लेवल्स चेंज करने की तो जरूरत नहीं है। बीच में हम यहाँ पे चाहें तो अगर ये जैसे हमें ज्यादा दूर लगता है तो यहाँ पे हम एक माइनर लेवल ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 940 944 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इस जोन के आसपास हम यहाँ पे एक लेवल माइनर ऐड कर सकते हैं अगर ये हमें ज्यादा दूर लगता है तो। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि ऑल्दो ऑप्शन बायर के लिए ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग और ब्रॉड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है अपकमिंग वीक में। इसी के साथ एक पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया कि लास्ट वीक हर दिन ऑलमोस्ट फ्राइडे को अगर आप इग्नोर कर दें तो हर दिन कुछ ना कुछ मोमेंटम हुआ है। जैसे आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर दिन चेकआउट करेंगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम रहा है। तो अब नेक्स्ट वीक हो सकता है थोड़ा मार्केट थमता है, तो उसके लिए हमें वहां पे ऐसा शॉकिंग नहीं लगना चाहिए कि मार्केट काम क्यों नहीं कर रहा ज्यादा, क्योंकि अब लोगों को क्या है, आदत पड़ चुकी है। लोगों को जैसा मोमेंटम होता है उसकी आदत पड़ जाती है, तो मार्केट में हर दिन बड़े मूव देखने की आदत पड़ चुकी है। पर लास्ट वीक इवेंट वाला वीक था, अब नेक्स्ट वीक कोई ऐसा खास इवेंट नहीं है, तो उस हिसाब से हम नॉर्मली प्लान करते हुए चल सकते हैं, साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी वगैरह प्राइस एक्शन को ध्यान रखते हुए। तो ऑप्शन बायर के लिए एज एन ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो खास अभी देखने को नहीं मिल रही है, जब तक कि मार्केट को इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चालू नहीं करता है।
फिर भी यहाँ पे कैसे हम इंट्राडे में छोटे मोटे मूव के लिए पहले प्लान कर सकते हैं उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, जहां पे मैंने आपसे सिंपल सा प्लान ये डिस्कस करा कि डायरेक्टली मार्केट अच्छा गैप अप में दे देता है हमें, तो यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू करना चाहिए गैप अप खुल के, ऐसा नहीं गैप अप तो खुला पर यहाँ पे वापस से यहीं पे आ गया, तो इस बीच में तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, ना कोई यहाँ पे बायर पोजीशन कट डाउन करेगा ना कोई सेलर पोजीशन कट डाउन करेगा। और ऑप्शन बायर को जब भी मूव मिलता है जब कोई किसी के स्टॉप लॉस करते हैं, फास्ट मोमेंटम चाहिए, तो गैप अप में बाइंग का प्लान रख सकते हैं, फ्लैट से गैप डाउन में हम सेलिंग का कुछ यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में नीचे ब्रेक डाउन करना चाहिए, गैप डाउन में भी नीचे जाना चाहिए, ऐसा सेम वापस से यहाँ पे जैसे गैप डाउन तो खुला पर यहाँ पे फर्स्ट टिक से ही वापस इसमें आ गया, तो फिर यहाँ पे बात हमारी नहीं बन पाएगी। और फ्लैट में भी सेलिंग का इसलिए प्लान किया है क्योंकि एक दिन पहले आपने देखा सेलिंग में गया मार्केट पर फर्स्ट टिक से ही सपोर्ट के आसपास से वापस रिकवर कर गया, तो ये प्रोबेबिलिटी बार बार होने के चांसेस नहीं है। तो अगर जैसे फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो मैं सेलिंग में ही कुछ प्लान करने की कोशिश करूंगा। अब काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहाँ है, तो वो आपको कल तक मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैंने उसका एनालिसिस प्रिपेयर नहीं किया है क्योंकि एसबीआई वगैरह के रिजल्ट भी आए थे फ्राइडे को, तो उनका चार्ट्स वगैरह देख के अच्छे से मैं बैंकिंग कंपोनेंट्स का चार्ट देख के तो उसका एनालिसिस अभी डिटेल में बाद में प्रिपेयर करना बाकी है। और वीडियो वैसे भी वीकली एनालिसिस में काफी बड़ी हो जाती है, तो मैंने सोचा सेपरेट वीडियो दोनों इंडेक्स की बना दी जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे तबीयत भी मेरी थोड़ी खराब चल रही है, तो एक साथ ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने का मेरा मन भी नहीं था। सो होपफुली बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको कल तक मिल जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।